हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सज्जी के स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की अपनी अगली सीरीज। और वीडियो के अंत में मिलेगा इन्हीं प्रश्नों का एक सरप्राइज प्रैक्टिस सेट, जिसके उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? आपके ऑप्शन है ए म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल या डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दूसरा, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्ता पाणिग्रही उड़ीसा नृत्य, बी शिव कुमार शर्मा बांसुरी, सी राजा रवि वर्मा चित्रकार या डी उस्ताद विलायत खां सितार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिव कुमार शर्मा बांसुरी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है चौथा, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी उड़ीसा सरकार, सी बंगाल सरकार या डी यूनेस्को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूनेस्को। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न पांचवा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 23 जून, बी 12 जनवरी, सी 14 मार्च या डी 10 मई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 जनवरी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न छठवां, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1946, बी 1949, सी 1945 या डी 1948। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1946। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न सातवां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आठवां, पंचतंत्र को किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ए व्यास, बी विष्णु शर्मा, सी वाल्मीकि या डी याज्ञवल्क्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न नौवां, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 2 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 10वां, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उपक्रमों पर स्वामित्व, बी कच्चे माल का प्रयोग, सी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति या डी रोजगार नीतियां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपक्रमों पर स्वामित्व। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 11वां, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए सकल घरेलू उत्पाद, बी माल घरेलू उत्पाद, सी चालू घरेलू उत्पाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 12वां, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था? आपके ऑप्शन है ए जुलाई 1969, बी अगस्त 1971, सी मार्च 1981 या डी अप्रैल 1980। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अप्रैल 1980। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13वां, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए छोटे उद्यम, बी लघु उद्यम, सी सूक्ष्म उद्यम या डी मध्यम उद्यम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूक्ष्म उद्यम। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 14, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? आपके ऑप्शन है ए गरीबी हटाओ, बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, सी समावेशी विकास या डी अपवर्जी विकास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गरीबी हटाओ। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15वां, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अर्धवृत्तीय, बी शंक्वाकार, सी उत्तल या डी अवतल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवतल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16वां, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए डेविड बाल्टीमोर या बी
रोजालिंड फ्रैंकलिन, सी विलियम हार्वे या डी चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विलियम हार्वे। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17वां, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? आपके ऑप्शन है ए शैवालीय, बी परजीवी, सी प्रोटोजोआ या डी बैक्टीरियल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैक्टीरियल। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 18वां, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? आपके ऑप्शन है ए टिन, बी पोटेशियम, सी पारा या डी टंगस्टन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पारा। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 19वां, CaOCl का वोल्टाइज का सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए वॉशिंग सोडा, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी बेकिंग पाउडर या डी बेकिंग सोडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है? आपके ऑप्शन है ए राजनीतिक, बी मूलभूत, सी सामाजिक या डी विधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूलभूत। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 21वां, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 39 या डी अनुच्छेद 29। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 22वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी राष्ट्रपति की शपथ, सी राष्ट्रपति पर महाभियोग या डी भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शपथ। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 23वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 19 का 1, डी ई या बी 301, सी 301 से 307 या डी उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 301। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 24वां, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए सत्ता के केंद्रीकरण पर, बी सत्ता के एकीकरण पर, सी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर या डी द्विभाजन कानून पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1930 को, बी 8 अगस्त 1942 को, सी 21 अक्टूबर 1943 को या डी 18 फरवरी 1946 को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943 को। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 26वां, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरोजिनी नायडू या डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 27वां, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सरोजिनी नायडू या डी विनोबा भावे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1906, बी 1909, सी 1919 या डी 1922। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1909। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 29वां, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? आपके ऑप्शन है लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भकना, सी केसर सिंह या डी पंडित काशीराम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोहन सिंह भकना। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 30वां, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31वां, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए श्रुति सूत्र, बी पीबी सूत्र, सी आगम सूत्र या डी अवेस्ता सूत्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगम सूत्र। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 32वां, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ए आर एस बिष्ट, बी आर डी बनर्जी,
सी MS वत्स या D SR राव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए RS विष्ट। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 33वां, गलत पद का चयन कर सही उत्तर कीजिए। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त कुमार देवी, बी समुद्रगुप्त दत्ता देवी, सी चंद्रगुप्त द्वितीय कावित्य देवी या डी कुमार गुप्त प्रथम अनंत देवी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय कावित्य देवी। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुकबेर नागा था। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 34वां, महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए भीष्म रथ, बी कर्ण रथ, सी द्रौपदी रथ या डी कृष्ण रथ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रौपदी रथ। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 35वां, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए वायुमंडल, बी मौसम, सी मानसून या डी जलवायु। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानसून। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपके ऑप्शन है ए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान असम, बी गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 37वां, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी न्यू गिनिया या डी मेडागास्कर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 38वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों हमने इसमें पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप दिए हुए हैं, आपको मिलान करके बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित होगी। आपका पहला है हिमालय, ए दक्षिण अमेरिका, दूसरा है एंडीज, बी उत्तर अमेरिका, तीसरा है रॉकीज, सी एशिया। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए BAC, बी CAB, सी CBA या डी ACB। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CAB। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 39वां, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी फ्रांस या डी चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला व इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 40वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों इसमें हमने देश और राजधानी दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है। रोमानिया ओस्लो, नॉर्वे बुखारेस्ट, नाइजीरिया हनोई या डी वियतनाम अबुजा। आपके ऑप्शन है ए 2143, बी 1234, सी 3412 या डी 4321। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2143 अर्थात रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, नॉर्वे की ओस्लो, नाइजीरिया की अबुजा और वियतनाम की हनोई है। दोस्तों यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।